हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A monochromatic light wave is incident normally on a glass slab of thickness d, as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from n1 to n2 over the height h. Then which of the following statements are true about the light wave emerging out of the slab? ठीक है, तो ये एक स्लैब दे रखा है हमें ऑफ विड्थ d हाइट h। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर n है, n1 है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं अलोंग द हाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लैब का। और वो किस तरीके से? जब हम हाइट के अलोंग जाते हैं, उसकी लेंथ के अलोंग जाते हैं हाइट के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है लीनियरली। ठीक है, तो जैसा कि इसने बोला है, ये स्लैब हमने मान लेते हैं। ठीक है, ये स्लैब हमने मान लिया। यहाँ से लाइट आ रही थी, सेम डिस्टेंस पे चली थी। ये एयर है यहाँ पे अभी। ठीक है, ये स्लैब है। हाँ, तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये स्लैब है, कुछ मीडियम है इसका, यहाँ पे फिर से एयर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ का n2 है और यहाँ का n1 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल करेगी अलग पाथ होगा, मतलब डिस्टेंस टाइम जो वो अलग होगा। यहाँ यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस टाइम टाइम वेरिएशन करेगा इन दोनों में, जैसे बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। कैसे करेगा देखते हैं। तो ये मैंने स्लैब का थोड़ा बड़ा व्यू बनाया। ठीक है, यहाँ से लाइट इधर गई, यहाँ से लाइट किधर गई, ये n1 वाली है, ये n2 वाली है। तो यहाँ लाइट जब यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? c/n2। ठीक है, c/n2 स्पीड ऑफ लाइट होगी। इसकी इसने विड्थ d दे रखी थी, राइट? तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगेगा? t2 से डिनोट कर लेता हूँ उसको, d बाय स्पीड ऑफ लाइट विच इज c/n2। तो ये आ गया d इंटू n2/c। ठीक है, ये वाले रीजन में इसको कितना टाइम लगा लाइट को आने में? d इंटू n2/c, d क्रॉस करने में, राइट? और लाइट को जब यहाँ से यहाँ जाती है, अगेन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? c/n1, बिकॉज यहाँ पे n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ का t1 जो टाइम होगा वो कितना होगा? d, जो इसमें फिर तो सेम है क्योंकि c/n1 स्पीड ऑफ लाइट। तो t1 आ गया आपका n1 इंटू d बाई सी। मतलब देखा, t2 और t1 दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कौन t2 ज्यादा होगा, क्योंकि n2 ज्यादा है, n2 ज्यादा है n1 से। ठीक है, t2 ज्यादा होगा। तो यानी कि कुछ ये चीज हो रही है, यानी कि नीचे वाली जो लाइट है, जब वो लैब स्लैब के दूसरे एंड पे जब पहुंच चुकी होगी, ऊपर जो लाइट होगी वो दूसरे एंड पे नहीं पहुंची होगी, वो उससे थोड़ी पीछे रह चुकी होगी इधर, ऐसे है ना? वो कुछ यहाँ पे होगी, यानी कि जितना t1 टाइम में इसने d ट्रेवल किया जहाँ पे n1 है वहां पे, उधर जहाँ पे n2 है वहां पे उसने d ट्रेवल नहीं किया, लेस देन t ट्रेवल किया। ठीक है, ये जो x है लेस देन d है। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ तक पहुंचेगी, ये टाइम कितना होगा? t2 - t1 ना, और t2 - t1 में ट्रेवल करेगी इतना यहाँ तक। अभी t2 - t1 में ये एयर के अकॉर्डिंग आएगा, n1 के लिए n1 वाली जो लाइट रे है उसको एयर के अकॉर्डिंग आएगा c से, और ये ऐसे इधर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो
ये वाली जो लाइट रे है उसने कितना ट्रेवल किया, T2 माइनस T1 में यहाँ से यहाँ तक, T2 माइनस T1 ने इसने यहाँ तक किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको मैं y बोल देता हूँ, ठीक है, y बोल देता हूँ इस डिस्टेंस को। तो ये कितना आएगा, टाइम T2 माइनस T1 N2 माइनस N1 इंटू डी अपॉन सी, स्पीड c, क्योंकि एयर है c ही रहेगी, सी कैंसिल हो गया, क्या हो गया N2 माइनस N1 इंटू डी, ठीक है, ओके। अब ये लाइट से यहाँ से बाहर निकलेगी, ये भी यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो बेसिकली वेव फ्रंट का कंसेप्ट से परपेंडिकुलर जाएगी, पैरेलल जाएगी, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी, क्यों, समझ में आ रहा है। जब ये यहाँ पे है, वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग, वेव फ्रंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लाइट के पार्टिकल्स सब एक साथ चलेंगे। तो ये वाली जो लाइट रे है और ये वाली जो लाइट रे है पैरेलल होने के लिए ऐसे डेविएट कर जाएगी, इससे डेविएट कर जाएगी थीटा एंगल से। और वो थीटा कितना आएगा, ये y अपॉन h, ये हाइट h दी थी ना हमने क्वेश्चन में, गिवन है, y हमको मालूम है। तो tan थीटा आ गया N2 माइनस N1 इंटू डी अपॉन एच, N2 माइनस N1 इंटू डी अपॉन एच आ गया थीटा। तो ऑप्शन बी सही है फिर तो, है ना, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। एंड ऑप्शन सी गलत है कि डिफ्लेक्ट नहीं होगी, गलत। ऑप्शन डी द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन N2 माइनस N1 नॉट एन इंडिविजुअल एलवीज, गलत है, मतलब सही है, सॉरी, बिकॉज tan थीटा आपका N2 माइनस N1 इंटू डी अपॉन एच है ना। तो मतलब डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल वैल्यूज पर डिपेंड नहीं कर रहा। लाइक अगर मैं 2 और 4 लूँ या फिर 4 और 6 लूँ, एंड इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों के लिए tan थीटा सेम आएगा। तो यानी कि यस, ऑप्शन डी भी सही है, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए एंड डी। यस, थैंक यू।